बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन कंपनीज काम कर रही हैं, इसी तरह इससे कबल भी बहुत सारी कंपनियां अपना काम डीलर्स और मोबाइल सार्फिन के साथ मिल के कर रही थी। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर और कुछ विदाउट डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट भी काम कर रही थी। इनमें एक बड़ी मशहूर जो पाकिस्तानी आवाम के लिए कंपनी है, जो बग़ैर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के काम कर रही थी, उसका नाम क्यू मोबाइल था। और क्यू मोबाइल ने जब स्टार्ट लिया, उसके बाद जिस तरह उसने तरक्की की, ये उनकी टीम, मेहनत और लोगों के साथ एडजस्टमेंट होने की बुनियाद पर उससे तरक्की भी मिली, मकबूलियत भी मिली। वहीं दूसरी जानिब डीलर्स का भी बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने अपने मुनाफे भी देखे और कंपनी एक उभरती हुई कंपनी के तौर पे जब उसकी शोहरत मज़ीद बढ़ी, तो मोबाइल सार्फिन कोई भी ब्रांड जिसको मांगते हुए आते हैं उसको डीलर रखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो काउंटर सेल कहलाती है। इन्हें डिमांड्स ऑन सेल, जो डिमांड होगी उसके हिसाब से ही माल फ़रोख्त होगा और उसकी अहमियत अपनी जगह होती है। मुझे अच्छी तरह ये बात याद है कि क्यू मोबाइल ने पाकिस्तान में चाइनीज़ ब्रांड, यानी अपने अगर देखा जाए उस ज़माने के हिसाब से, तो बड़ी ब्रांड के जो रेट थे उसमें शी मोबाइल निकाला था, उसके बाद Z4 निकाला। बड़े उन्होंने मकबूलियत हासिल की उसमें, बल्कि बड़ी बड़ी मारूफ एक्टर्स, और जिसमें ख़वातीन और मर्द दोनों शामिल थे, बड़ी बड़ी शख्सियात ने इसमें जो है अपना रोल अदा किया, एडवर्टाइजमेंट में शामिल हो गया। वहीं क्यू मोबाइल ने डीलर्स को बेइंतहा फ़ायदे इंसेंटिव की शक्ल में दिए, मुख्तलिफ दौरे कराए दुनिया के। और ये क्रेडिट क्यू मोबाइल की, क्योंकि मैनेजमेंट बेसिकली जो थी उनको पहले से जाता था कि उन्होंने इब्तदाई दिनों में भी गैर मुल्की दौरे अपने डीलर्स को, ख़ां वो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में थे या मोबाइल फील्ड में, बेसिकली दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स ही में हैं, लेकिन अमूमन यानी होम अप्लायंसेस की फील्ड में थे या मोबाइल की, तो वो दौरे कराते रहे। बड़े शोरे आफाक दौरे कराए, बड़े नाम बनाया क्यू मोबाइल ने। इनके जो CEO थे, जो रूए रवां बेसिकली ज़ीशान अख्तर साहब, और बड़ी, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में मोबाइल फील्ड के अंदर कुछ शख्सियात, जैसे गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने कहा कि नाम से पहचानी जाती हैं, तो ज़ीशान अख्तर, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि वो लॉर्ड थे, उनको जो पसंद आ जाता था या जो उनके दिल में आ जाता था उसको वो नवाजते थे। और इसी ज़माने में बहुत सारे लोगों ने उनसे बहुत फैज़ पाया और बहुत सी जगह नाम भी बनाया। ये लंबी तमीद लोग सुनते नहीं हैं, इतनी लंबी जितनी मैंने आपको दे दी है। उसकी ये गुफ्तगू का मतलब है क्या? मतलब सिर्फ ये है कि क्यों मोबाइल कल, आज और आइंदा आने वाली कल पे क्या होने जा रहा है। कल उसका उरूज था, आज बीच के अंदर उसके अंदर जो भी मामलात हुए, मैं तो खैर तफसीलन लंबी नहीं कर रहा कि कौन किसके साथ डील हुई, किसने क्या किया, किसने उसमें अपना क्या किरदार अदा किया। और आज पोजीशन ये है कि वो एक जो इनर काम उनके जैसे डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, उनके ज़रिए 7 के करीब उन्होंने अपने MDs बनाए हुए हैं, उनको स्टॉक देते हैं और उनसे फ़रोख्त करवा रहे हैं। खैर ये उनका अपना है, लेकिन अब आपको ख़बर दे रहा हूँ कि क्यों मोबाइल भरपूर तरीके से आ रहा है। उसको जो बैक पे 2 बड़ी अहम शख्सियात का हाथ
सर पे दस्ते शफ़क़त हो गया है। और एक शख्सियत के मुतालिक तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि उनका अमल दखल मोबाइल सनत में ज़्यादा है, और दूसरी शख्सियत भी इत्तला के मुताबिक शामिल हाल होने जा रही है, हुई नहीं है, लेकिन एक शख्सियत तो शामिल हो चुकी है, और अब ये भी हो सकता है कि वो अपने ज़ेरे साया उसको चलाए। हम इस बात पे वेलकम कहते हैं। पाकिस्तान में बहुत सी शख्सियात मोबाइल सार्फिन की ऐसी है जिन्होंने अपनी इब्तिदा क्यों मोबाइल से की है, लेकिन बदकिस्मती से क्यों मोबाइल के नाम पर जो लोगों को एमडी और दीगर लोगों के जो पैसे रुके हुए हैं, वो एक लंबी कहानी है। मुझे तो इस नाचीज़ को तो बहुत सारी अंदर की कहानियाँ भी पता हैं, लेकिन मैं उस लंबी चीज़ पे नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ मुख्तसरन हम वेलकम कहने के लिए तैयार हैं क्यों मोबाइल को। लोगों की अदायगी कीजिए, लोगों की अदायगी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर भी जिसमें शामिल हैं, कुछ उनके पेमेंटें जो इससे कबल काम कर रहे थे, पेमेंटें रोक दी हैं लोगों ने कि उनको क्यों मोबाइल की तरफ जो पैसे निकल रहे हैं वो चाहिए। उन डिस्ट्रीब्यूटरों के पैसे रुक गए हैं, वो अलहदा परेशान हैं। तो हमारी दरख्वास्त सिर्फ एक है, वो शख्सियत जिसे मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, जो क्यों मोबाइल को इस नाचीज़ की इंफॉर्मेशन के मुताबिक लाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, तो वो लोगों से मिलें अपनी टीम के हमरा, जिसके जो पैसे हैं उनको अदायगी का वादा करें। उनकी ज़बान पर लोग आपसे हाथ मिला लेंगे। लोगों के जिसके जो पैसे निकलते हैं, दावे बहुत सारे हैं, लेकिन अमली तौर पे जिसने क्यों मोबाइल को ज़िंदा किया उनके पैसे हैं, दूसरों के पैसे हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि इस नाचीज़ के भी हैं तो एक बुरी सी बात होगी कि अपनी बात कर रहा है लेकिन पैसे हैं। वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लैकमेल नहीं करता, लोगों के ख़िलाफ़ ख़बरें नहीं चलाता। तो दोस्तों वेलकम कहें, अपनी अदायगी के मामलात का शेड्यूल बनाएं, जो पेमेंटें देनी है जिसकी उसकी शेड्यूल बनाएं और बिस्मिल्लाह करके आएँ। और अभी जो 1 लाख से ज़ायद पीस आए हैं स्टॉक में अभी, जिसको तैयार हो रहे हैं, अच्छी तादाद मंगाइए, हम वेलकम कहते हैं, बेचें। लेकिन ये नहीं होगा सर कि सिर्फ आप लोगों के पैसे रोक लें और आप स्टॉक बेचने की कोशिश करें। तो जनाब पेमेंट करें डीलर्स की, और जो मुतल्लिका लोग हैं उनकी पेमेंटें करें। हम ये नाचीज़ वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आपके शाना बशाना खड़ा है। और ज़िशान अख्तर साहब, इस नाचीज़ का डायलॉग आपको याद होगा जो मैंने आपको स्टार सिटी में यहाँ जब दौरा किया था आपने आखिरी, तो मैंने ये दरख्वास्त की थी कि आप फ्रंट फुट पर आएँ। बैक फुट पर तो मालिक की पूरी, बेटे की आदि और नौकर की बला से। जुमले गलत हैं, लेकिन सोचिए कि चांद साहब आपके साथ खड़े होकर क्या मशवरा दे रहे थे और आपने उसका वादा भी किया था, लेकिन अमल दरामद नहीं किया। तो प्लीज़ लोगों की अदायगी कीजिए। वेलकम क्यों मोबाइल, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, लोगों को रोज़गार देने के लिए, लोगों के साथ मिलन जुलन के लिए आपके साथ खड़े में हम। इजाज़त चाहता हूँ जाने से पहले, फिर आपसे अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।